नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स दैट इज कनेक्टेड टू प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाहे वो गेट का एग्जाम है, चाहे वो ईएससी का एग्जाम है, so many times they have asked the questions connected to pressure and its measurement। और जब ये टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू whenever you are going to involve the problems connected to dynamics portion also। क्योंकि जो यहाँ पर आप देखेंगे वो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि इंस्ट्रूमेंट लेके आप कैसे प्रेशर को मेजर करते हैं। सो वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम हियर and the problems are very good। Now take a look of the first problem here। Now see, पहली प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम में है क्या, डायग्राम I will enlarge in my discussion। Just take a review of the problem first, that this is the what is the pipeline, B is another pipeline, एंड इसके बीच में ये यू ट्यूब्स कनेक्टेड है टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। नाउ टेक अ लुक ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम इज सेइंग, वाटर फ्लोज थ्रू पाइप ए एंड बी। दैट मीन्स दिस इज अ पाइपलाइन ए, दिस इज अ पाइपलाइन बी, एंड वाटर इज फ्लोइंग। ओके, oil is in the upper portion of inverted U। Inverted U is this, inverted U is this, and here we have a what, oil। So this is oil density is given, and that density is given 880 kg per meter cube। Next, mercury is in the bottom of the manometer bends। Manometer bends are this and this, and here we have a what, mercury। Determine the pressure difference PA minus PB in kilopascal। In the problem they are asking to calculate the value of pressure difference PA minus PB। बच्चे बहुत परेशान होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके जहां पर कि मल्टी फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टी फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर वाटर ही आ गया, यहां पर भी वाटर ही आ गया। अब उसके बाद यहां से मरकरी स्टार्ट ले गई, फिर यहां से ऑयल स्टार्ट ले रहा है, फिर मरकरी, फिर वाटर। तो हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। ऐसी प्रॉब्लम्स को आप कैसे इजीली डील कर सकते हैं, और डियर बहुत इजीली डील करेंगे हम लोग। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जब भी आएगी इस डिस्कशन के बाद, आप बहुत इजी फील करेंगे। इजीली यू कैन फॉर्म द इक्वेशन एंड इजीली यू कैन सॉल्व इट। बट प्रॉब्लम में आगे जाने से पहले लिटिल बिट वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन द व्हाट, बेसिक डिस्कशन। नाउ सी द बेसिक डिस्कशन हियर। Now, so the discussion is connected to that this is the what, free surface level। My point of discussion here कि what happens if we are coming down or if we are moving up with the pressure। Is it going to be increase or is it going to be what, decrease? Or in a fluid if I am going to say about the pressure, मेरा डिस्कशन ये है कि अगर हम नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, या फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कितना होगा, ये मेरे डिस्कशन का पार्ट है। तो मैंने क्या किया, दैट मैं मूव कर रहा हूं एच डायरेक्शन में। सो दिस इज एच डायरेक्शन, एच डायरेक्शन। एच डायरेक्शन मतलब नीचे। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और मैं यहां से डेप्थ पे आ गया, एंड दैट इज एच।
अब मैं जानना चाह रहा हूं कि यहां पर प्रेशर कितना होगा, मैं जानना चाह रहा हूं कि यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो मैं एलिमेंटल एनालिसिस में एंटर कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक कंटेंट ले लिया, तो डिफरेंशियल एनालिसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं हम लोग बच्चों, डिफरेंशियल एनालिसिस में। अब ये मैंने ले लिया कि दैट दिस इज द वर्ड डीएच कंटेंट, डीएच है। फोर्स एनालिसिस देख रहा हूं मैं इस पे, सो सी द फोर्स एनालिसिस हियर, फोर्स एनालिसिस। अब ये कंटेंट हम यहां पर लेके आ रहे हैं, और अगर हम फोर्स एनालिसिस देख रहे हैं सो इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो पहले कुछ हो या ना हो इसका वेट नीचे लगेगा, ये तो क्लियर है, एक फोर्स तो क्लियर है, तो वेट नीचे लगा रहा हूं, सो दिस इज वेट। अब वेट क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय जी, मास क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो दिस इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय डीएच, एरिया ए दिस, डीएच ऑलरेडी यू नो दैट दिस, एरिया इज दिस ए, बिकॉज प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, और जब प्रेशर की वजह से फोर्स आप देखोगे तो दैट इज कंप्रेसिव। अच्छा माइंड इट, हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जब हम पहले पहुंचेंगे तो यहां पर, तो जहां पर हम पहले पहुंच रहे हैं दैट इज विद द वैल्यू, प्रेशर की वजह से फोर्स, वैल्यू इज पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सेकेंड हम यहां पर पहुंचे, सो दिस, अब प्रेशर की वजह से जब भी आप फोर्स की बात करोगे तो वो कंप्रेसिव इन नेचर होगा, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, सो दिस इज दिस, and this is what P plus dP multiplied by area। अब बच्चे कह रहे हैं इसका मतलब आपको ये पता था कि प्रेशर बढ़ गया, dP चेंज लिखा है, और चेंज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ये तो मैथमेटिकली अभी आप देखोगे कि dP की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, तो dP चेंज रिटर्न है, और चेंज को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा अगर आप स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हो तो मेरी समझ से ये कंटेंट जो है, वेलोसिटी तो जीरो है, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट समेशन ऑफ फोर्स जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो मतलब जितना, भाई हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ही तो करते हैं, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि स्टैटिक का केस है, तो दैट मींस समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। Now see, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं summation of force is equals to zero in this direction. So this is P multiplied by upward minus P plus dP multiplied by, ये नीचे लग रहा है, प्लस रो G, and this is the what, A multiplied by dH, that is equals to what, zero। अब अगर आप यहां से देखोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर होगा क्या कि माइनस ऑफ dP मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इसको उधर लेके जाओ, is equals to minus of rho into G, and this is the what, A multiplied by dH। बेटा A कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली बच क्या रहा है, dP अपॉन dH is equals to rho into G। Wonderful thing we have,
मतलब आपने जानते क्या लिखा है, आपने ये लिखा है कि प्रेशर का ग्रेडियंट एच डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव चेंज, दिस इज डीपी इज चेंज, किसमें, एच में। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब जानते क्या, इसका मतलब ये जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, हमने डेंसिटी रो ली है तो मेंशन कर देते हैं यहां पर कि दैट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। तो इट मींस कि प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीजेस in downward direction. ओके, बहुत क्लोज है हम अपने रिजल्ट के, और उसके बाद हम इन्वॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम के साथ। इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेट करेंगे अगर हम तो दिस इज डीपी डीपी रो जी डी एच। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इट, समझिए आप द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपने डेंसिटी को बाहर रखा है, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि यहां से यहां तक आते आते डेंसिटी के वेरिएशंस आपने कंसिडर नहीं किए। आप जिस प्रॉब्लम पे डील कर रहे हैं वहां पर डेंसिटी की चेंज नहीं है, मतलब एक ही फ्लूइड में, तो डेंसिटी वेरी नहीं कर रही, डेंसिटी इज टेकन टू बी व्हाट, कांस्टेंट। H इज इक्वल टू 0 अगर मैं बोलूं ना तो H इज इक्वल टू 0 यहां पर होगा। सो दिस इज H इज इक्वल टू 0। H इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना होगा? बच्चे कह रहे सर प्रेशर देखना पड़ेगा, प्रेशर 0 नहीं होगा, बट अब लिखने जा रहे हैं 0, और बुक्स में भी जब देखोगे तो 0 ही लिखते हैं। प्रेशर तो यहां पर क्या है, जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर दे रहा है, बट जब आप 0 लिखते हो तो वो गेज प्रेशर की वैल्यू है। और गेज प्रेशर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द प्रेशर दैट इज अबव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई रिपीट, गेज प्रेशर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द प्रेशर अबव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भैया यहां पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उससे कितना ज्यादा है? 0 ही तो ज्यादा है, तो इसलिए यहां का गेज प्रेशर आपने क्या लिया? 0। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, H के डेप्थ पे मान लिया प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, P। In this way, whatever we have a relation that this is P is equals to rho G H. Very good relation we have. एक चीज और माइंड कीजिएगा यहां पर कि जब आप यहां पर प्रेशर बोल रहे हो P इज इक्वल टू रो जी एच, तो ये जो H लेना है दैट इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम। इंक्लाइन नहीं लोगे आप, वर्टिकल हाइट लोगे। आई रिपीट, प्रेशर जब आप डिसाइड करते हो तो वो वर्टिकल कॉलम की हाइट से डिसाइड करते हो, इंक्लाइन से डिसाइड नहीं करोगे। और ये मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है कि उसमें मैंने सारे केसेस ले रखे हैं। सो दिस इज द राइट टाइम to now involve with the problem. I think so concept is clear. Now see dear, देखिए सर क्या, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम डील करते हुए।
अब आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं डायग्राम को एनलार्ज कर दूं, पहले डायग्राम आप क्लियरली देखिए। देखिए, तो पहले समझ लीजिए डायमेंशन वाइज क्या है। ये पाइपलाइन है, इसमें भी पानी भरा हुआ होगा। पाइपलाइन से आप कितना नीचे आ रहे हैं? 250 नीचे आ रहे हैं mm में। उसके बाद यहां पर ये मरकरी स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये लेवल जो है और ये लेवल जो है ये सेम है। फिर ये 75 मरकरी में आप ऊपर जा रहे हैं। फिर ये 100 mm आप ऑयल में ऊपर जा रहे हैं। फिर ये यहां से 100 mm आप ऑयल में नीचे आ रहे हैं। और फिर यहां से मरकरी फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहां तक गया और ये लेवल सेम है। फिर यहां से 125 ऊपर जा रहे हैं। फिर यहां से 200 ऊपर जा रहे हैं mm में। और फिर ये बी पे पहुंच गए। खास बात प्रॉब्लम है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन गिवन है। देखेंगे हम इसको कैसे यूज करेंगे। मैंने बोला ना, मल्टी फ्लूइड की प्रॉब्लम जब भी होगी, अब दिक्कत नहीं होने वाली। इस डिस्कशन को ध्यान से देखिए। नाउ इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम। हम स्टार्ट पकड़ेंगे एक जगह से, दैट इज पी ए। तो पी ए, अब ये है। अब नीचे आ रहे हैं, नीचे आते आते ये वाटर है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अपवर्ड जाते हुए प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। अब ये सेम लिक्विड है। तो अगर सेम लिक्विड है तो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू जी इंटू एच। दिस इज 0.25। इसका मतलब जानते हैं हम कहां पर पहुंच गए? इसका मतलब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, इस पॉइंट पे। अब हमें नहीं मालूम कि क्या करना है, क्योंकि नीचे तो मरकरी है। और अगर आप देखो तो उसने डिस्टेंस भी दी नहीं है। तो ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू एज्यूम दैट दिस इज y। एज्यूम। तो अगर आप मरकरी में भी नीचे आएंगे तो जोड़ दीजिए मरकरी की वजह से प्रेशर। तो अब हम यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब प्लस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू वाई। मीटर में हमने मान लिया है जो भी वैल्यू हो। अच्छा, पास्कल लॉ ये कहता है स्टैटिक फ्लूइड में, कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड में, सेम फ्लूइड में एट द सेम लेवल द प्रेशर विल रिमेन सेम। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड, एट द सेम लेवल प्रेशर सेम रहेगा। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां पर होगा, वही प्रेशर यहां पर होगा, वही प्रेशर यहां पर होगा। और अगर वही प्रेशर यहां पर होगा तो इसका मतलब हम यहां से डायरेक्टली यहां पर आ गए। अब बात ये है कि अगर ये y है तो ये जो लेवल है ये भी तो y है। ऐसा करिए, अब यहां से आप क्या करिए, यहां पर ऊपर चलिए। तो अगर आप ऊपर चलेंगे तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो दिस इज द व्हाट माइनस ऑफ रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू वाई। दिस कैंसलाइज कर दीजिए। देखिए, पहली बार थी इसलिए मैंने ऐसा डिस्कशन दिया है, अगली बार मैं नहीं करूंगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर सेम फ्लूइड है तो जितना आप नीचे आ रहे हो उतना ऊपर जा रहे हो, वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी भी सेम है। तो आज के बाद कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली स्विच कर जाइए।
अब देखिए यहां से यहां डायरेक्टली स्विच नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिक्विड बीच में चेंज हो रहा है, लेकिन यहां से यहां पर डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं हम, क्योंकि ये लिक्विड सेम है। तो इसका मतलब अब हम यहां से यहां पर चलेंगे, और अगर ऊपर चलेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, माइनस होगा। ये क्या है, मरकरी है, तो जरा माइनस करिए, माइनस मरकरी का, दिस इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू G इंटू H मरकरी के लिए, दिस इज 0.075। इसका कोई यूज नहीं है, ये तो आप ऊपर इतना चले जाइए फिर यहां से इतना नीचे आ जाइए, कोई यूज नहीं है। अब यहां से अगर आप नीचे चलेंगे तो वो ऑयल का कॉलम ऐड हो जाएगा, प्लस, दिस इज प्लस ऑयल कॉलम। ऑयल कॉलम कितना है, दिस इज योर ऑयल की डेंसिटी कितनी है 880 इंटू G इंटू H, दिस इज 0.1। दैट मीन्स हम कहां पर पहुंच गए, दैट मीन्स हम यहां से डायरेक्टली यहां पर गए, फिर हम यहां से इतना ऐड करके यहां पर पहुंच गए, दिस इज द पॉइंट। अब हम यहां पर हैं, फिर वही वाली बात है कि यहां पर अगर आप चल रहे हो तो ये नहीं भी दिया है तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां से यहां पर जा सकते हो, दिस टू दिस। तो इसका मतलब जो प्रेशर यहां का है बच्चों, वही प्रेशर यहां का है। अब आप ऊपर चलोगे और ऊपर जाते हुए प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज होगा। अच्छा भैया इसने क्या किया है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर इसका इफेक्ट लेंगे कि नहीं। प्रेशर जब भी आप बात करोगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल हाइट फ्लूइड कॉलम की, इसका मतलब ये यूज नहीं होगा क्योंकि इसने डायरेक्टली वर्टिकल हाइट दे दी है, यूज नहीं होगा यहां। तो हम यहां से पहले हम यहां तक पहुंचेंगे, माइनस करिए ये मरकरी की डेंसिटी, माइनस 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू G मरकरी की, दिस इज 0.125। हम यहां पर हैं, यहां से फिर माइनस करिए किसका है, वाटर का, माइनस दिस इज 10⁻³ इंटू G कितना है 200 mm, so this is 0.2, that is equals to what, PB। अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PA माइनस PB। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने भी सॉल्व किया है, द आंसर यू विल गेट 25.329 किलो पास्कल। So this is the ultimate answer. I think so कि आफ्टर माई डिस्कशन आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, और नेक्स्ट टाइम कभी भी मल्टी फ्लूइड की प्रॉब्लम इन्वॉल्व हुई तो आप इजीली डील कर लोगे। और एक बात और आप अच्छे से क्लियर करके जा रहे हो कि इंक्लाइन जो यहां से दिया है उसका कोई रोल नहीं है इन द कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि उसने डायरेक्टली ये हाइट दे दी है। ओके डियर, ऑल द बेस्ट।